एक बार फिर आज जो है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामबन के जो है डॉक्टर साकिब साहब जो जुड़े हैं, क्योंकि इनसे आज के दिन बात करना जरूरी क्यों था, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर के वाहिद एक एमएलए जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा से महराज मलिक है, उनके केस की हियरिंग भी आज 4 तारीख को थी। तो आज का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स के लिए, उनके चाहने के वालों के लिए, उनके वेल विशर्स के लिए। अभी तक अगरचे सुबह से लोग जो है सोशल मीडिया पे नजर रखे हुए हैं कि क्या कुछ अपडेट आई है, क्या अभी तक कोई डिसीजन आया, लेकिन अभी तक कोई भी इस किस्म की कोई अपडेट नहीं आई है कि क्या हुआ, क्या फर्दर उन्हें जो है मतलब क्या कुछ डिसीजन सुनाया जाएगा। इसी सब पे यहाँ पे आज के हमारे यहाँ पे मेहमान है डॉक्टर साकिब साहब, आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामबन भी है। साकिब साहब क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब आप यहाँ के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट भी है और मतलब उनकी पार्टी के लाइक वगैरह भी करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहेंगे? सुबह से आप भी जो है नजर रखे हुए हैं सोशल मीडिया पे, क्या कुछ आने वाला है? शुक्रिया अनीस साहब, आपने मौका दिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म में बात रखने का। आज हमारी हियरिंग है, महराज मलिक साहब के केस की हियरिंग है और हमें उम्मीद है कि आज आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा और हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा कि जो उन पे गलत पीएसए लगाया गया था एक इलेक्टेड एमएलए पे, उनको सच कहने पे, उनको लोगों की आवाज़ उठाने पे उनको जो अंदर किया गया था, हमें उम्मीद है पूरा जुडिशरी से इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। डॉक्टर साहब 3 महीने का वक्फा होने जा रहा है। 8 सितंबर का दिन था जब उन्हें जो है पीएसए लगाया गया था, तो 3 महीने में लोग कितना मिस कर रहे हैं उसे, मतलब आपको भी पता होगा, ऐसे आप इन टच बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से भी है, तो क्या कैसा लगता है? जी बहुत ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक ही एमएलए था जो सबकी आवाज़ उठाता था। अगर आज जैसे आरबीए का इशू है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको आरबीए को और कम करने की प्रपोजल भेजा है एलजी साहब को। अगर वो आज होते तो आज पूरा जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा होता, क्योंकि वो ऐसा लीडर था, वो आरबीए के लिए ज़रूर बात करते, क्योंकि वो जेन्युइन इशू है, वो हर एक जेन्युइन इशू पे बात करते हैं और इस पे भी बात करते और हम भी बात करेंगे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इश्यूज थे, जो भी काम होने थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी को महरूम कर दिया गया एक एमएलए से। तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। डॉक्टर साहब जैसे आरबीआई की आपने जो बात की, खबरें गर्दिश कर रही कि एनसी जो है जिस तरीके से पहले पहाड़ी एरियाज में मतलब 20% कोटा हुआ करता था, रिजर्वेशन लोगों को जो है सहूलियत मिलती थी 20% से 10 कर दिया गया था। आए दिनों में जो है कल परसों से खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि एनसी ने सोचा है 10 से लेके 3% पे जो उसको लाया जाएगा। ज्यादा पॉपुलेशन अगर हम बात करें, मतलब डिस्ट्रिक्ट रामबन की अपनी बात करें, चमलवास हो, खड़ी हो, मोहम्मदत हो, राजगढ़ हो, मुगल परिस्तान हो, सेनापति आलमबाग, मैक्सिमम जो है वोटर्स, जैसे हम लीडरन के हिसाब से बात करें, वोटर्स इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो तो हिली एरिया से बिलोंग करता है। क्या उन लोगों के साथ इंजस्टिस नहीं है? बिल्कुल, जैसे आपको पता है पहले 20% हुआ करता था आरबीए को 20% से कम करके इन्होंने कर दिया जी इसको 10%। तब भी लोग चुप रहे, तब भी किसी ने कोई साइंटिफिक डाटा नहीं बताया, तब भी किसी ने ये नहीं कहा कि पॉपुलेशन सर्वे हुई, आरबीए को आपने कम किया, कितने एरियाज को आपने डिनोटिफाई किया। अगर आपने आरबीए कम किया तो आपने एक चीज करनी होगी कि आपको जो एरियाज आपको लगता है कि अब आरबीए में नहीं आते, उनको डिनोटिफाई करो। फिर हमें भी पता लगेगा कि आपने काफी जगहों पे इम्प्रूवमेंट किए, काफी जगहों पे आपने फैसिलिटीज बढ़ाई, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाया है, उसके बाद आप डिनोटिफाई करो। लेकिन अब एक बार फिर से देखो 10% से भी कम करके अब 7% के आसपास इसको लाने की कोशिश की जा रही है और प्रपोजल भेज दिया गया एलजी को, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। नहीं 7% हम पढ़ रहे थे ना शाम को, एक कोई मतलब ऑर्डर वगैरह, उसमें 7 ईडब्ल्यूएस था और आरबीआई में कहीं देख रहा था 3% रखा गया था। उसमें बताया गया एनसी सरकार जो है इसको हेडिंग कर रही है, मतलब इसका प्रपोजल आगे भेज रहे। अगर ऐसा होता तो क्या लग रहा है? जहां तक मुझे समझ आई कि 7% रिड्यूस किया गया है ईडब्ल्यूएस को और 3% रिड्यूस किया गया है आरबीए को, जहां तक मुझे समझ आया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो भी है, जितना भी रिडक्शन किया गया है वो अनएक्सेप्टेबल है। आपने पॉपुलेशन देखी कि आरबीए के अंडर जो पॉपुलेशन आती है वो कम हुई है, क्या आपने हालात बेहतर किए हैं, क्या आपने हमारे स्कूल बेहतर किए हैं? मैं पीछे एक पोस्ट पढ़ रहा था, कोई आरटीआई किया है कहीं अनंतनाग के एक एरिया में, एक ऐसा स्कूल है 41 टीचर है, 38 टीचर है, 41 स्टूडेंट्स हैं। वैसे लोगों को वहां पे देखो स्टाफ कितना ज्यादा, और आप हमारे जर्नलिस्ट है, आपको पता होगा हमारे साइड के स्कूल की हालत, गवर्नमेंट स्कूल्स में न कमरे हैं न टीचर्स है। उन बच्चों को अगर आप रिजर्वेशन छीन लोगे तो वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे?
हमारा आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर या कहीं भी एरियाज में आप देखोगे हमारे यहाँ से ऑफिसर नहीं निकल रहे हैं। आपने आप 10 साल उठाओ, केएस ऑफिसर्स कितने निकले हैं, आप कितने डॉक्टर्स निकले हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को आप कंपेयर करोगे तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ जो लोग हैं यहाँ से किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। आपने पुंछ राजौरी 2 डिस्ट्रिक्ट है, ST1 और ST2, वहां पे 20% रिजर्वेशन है। मैं नहीं कह रहा कि उनके पास गलत है या कुछ है, हम ये सिर्फ इतनी सी मांग है हमारी कि आप पहले पॉपुलेशन सर्वे करो, ST2 कितनी पॉपुलेशन आती है, ST1 कितनी आती है, RBA कितनी आती है, OBC कितनी आती है, जनरल कितनी आती है। आप वो चीज एक साइंटिफिक डाटा लोगों के सामने रखो और उसी के हिसाब से फिर आप अपनी रिजर्वेशन दीजिए। बाकी अगर ST2 का 50% आता आप उनको 50% दे दीजिए, ST1 का अगर 30% आता 30 दे दीजिए, OBC जितना आता जिसका जितना हक बनता है उसको उतना मिलना चाहिए। हमें किसी से कम करने की जरूरत नहीं है कि हम ये नहीं मांग करें किसी का कम कर दो हमें दे दो, लेकिन जो हमारा हक आपने छीन के किसी और को दे दिया, आप उसके पीछे हमें साइंटिफिक डाटा बताओ, बेसिस बताओ, आपने कोई रिसर्च की है, आपने ये देखा कि कितने एरियाज आपने डिनोटिफाई किए हैं, कितनी हमारे जो स्कूलों की हालात बेहतर कर दी, कहाँ तक रोड पहुंचा, बिजली अभी हमारे एरिया की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हर स्कूल में कमी पाई जाती है। गोहाला में आप चले जाए, गोहाला मिडिल स्कूल गोहाला में 2 ही कमरे, एक में ऑफिस है, दूसरे में जो है वो मिड डे मील है। इसी तरीके की सिचुएशन हर जगह है। हायर सेकेंडरीज की बात की जाए, एक या 2 लेक्चरर है, क्या वहाँ के बच्चों के साथ मतलब कम्पीट हो ही नहीं सकता, मतलब सिटीज के बच्चों के साथ स्टडी के हिसाब से। और वहाँ पे दूर दराज मकामात पे चलना भी पड़ता है बच्चों को, सुबह शाम लेट पहुँचते, फिर कम टाइम उन्हें मिलता है पढ़ने का। यहाँ पे ट्यूशन वगैरह फैसिलिटीज रहती है, तो क्या लग रहा है मतलब ये इंजस्टिस नहीं हो रहा है हमारे लोगों के साथ? बिल्कुल, देखो जैसे आपने गोहला मिडिल स्कूल की बात की, 2 कमरे, एक ऑफिस है, एक मिड डे मील है, तो बच्चे पढ़ कर रहे होते हैं, खेतों में नीचे बैठे होते हैं कि रास्ते में बैठे होते हैं और बारिश हुई तो छुट्टी होगी। अब उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों से आप रिजर्वेशन किस बेसिस पे छीन रहे हो? वो बच्चे कैसे कम्पीट कर पाएंगे बाकी इलाके के लोगों के साथ? तो यही हमें देखना है। पहले अगर आप हमारे हालात बेहतर कर देते हो, अगर हमें आप स्कूल अच्छे दे देते हो, जहाँ पे अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे हर एक स्ट्रीम के लेक्चरर दे दो, हमें आर्ट्स के लेक्चरर दे दो, मेडिकल के लेक्चरर दे दो, जो भी कॉमर्स के लेक्चरर्स दे दो। अगर आप हमें टीचर्स दे देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हो, उसके बाद हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। या तो फिर एक आप ये काम कर दो कि जो रिजर्वेशन है उसको टोटल खत्म कर दो, ओपन रखो, फिर हमारे लिए भी बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। अगर आप रिजर्वेशन रख ही रहे हो, बाकियों को दे रहे हो रिजर्वेशन, तो एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रामबन या जो कश्मीर डिवीजन के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे RBA है, उनके साथ ना इंसाफी की। आप अगर रहुल्ला की भी यहाँ पे करनी पड़ेगी तारीफ। देखो उन्होंने ओपन के लिए लड़ा, ओपन को 10% वापस मिल गया। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या अर्जुन सिंह राजू अपने RBA के बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते? क्या सजाद शाहीन साहब अपने RBA के बच्चों के साथ के लिए नहीं लड़ सकते? मसला ये है कि जब हमने अपने नुमाइंदे चुने हैं, एक है हमारा MLA साहब बानिहाल के सजाद शाहीन साहब, वो बानिहाल म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं। हमारे अर्जुन सिंह राजू साहब वो हमारे रामबन की म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं। उनको क्या पता होगा कि पहाड़ों पे क्या क्या मुसीबतें होती हैं, पहाड़ों पे कैसे लोग पढ़ते हैं। यही चीज है। अगर जैसे बानिहाल की हम बात करें, हमेशा वहाँ पे एक हिस्टोरिकल चीज होती थी, पहाड़ बानिहाल करके एक डिवीजन होता था, मसला होता था और वहाँ पे उसी बेस पे वोट दिया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 10-15 साल से डिवीजन और कुछ कर दी, नील पोगल को आपस में लड़ा दिया, कभी खा और पोगली के कह के, और फायदा उसको हमें लड़ा दिया गया। उसके बाद हमें आप जब बानिहाल का MLA है, बानिहाल प्रॉपर रहने वाला MLA, उसको RBA के साथ क्या लेना देना है? वो उसको RBA की जरूरत ही नहीं है, वो चाहेगा खत्म हो जाए। आपने देखा है आपका मानना इनका भी मतलब ये भी नहीं है, इसमें इनका भी रोल हो सकता है, क्योंकि सीधी साफ तौर से जो है NC सरकार की बताया जा रहा है, वो जो इसको काम करने जा रहे हैं, तो ये भी तो उनके एक मेंबर है। वही बात है, क्या इन्होंने कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपोज किया इस मूव को? आगा रहुल्ला भी तो NC के थे ना, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट NC है। अगर आगा रहुल्ला अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं अपने लोगों के लिए, तो अर्जुन सिंह राजू और सजाद शाहीन क्यों नहीं जा सकते? इनको भी जाना चाहिए। लेकिन मसला यही है, प्रॉब्लम यही है, क्योंकि ये म्यूनिसिपैलिटी में रहने वाले लोग हैं, तो इनको रूरल एरियाज का इतना दर्द नहीं होगा। जो अगर पहाड़ पे रहने वाला बच्चा होगा, पहाड़ पे रहने वाला लीडर होगा, वो पहाड़ की सोचेगा, जरूर सोचेगा। अपने घर का आप हमेशा सोचते हो, लेकिन जब इनको पता है कि इनकी भी खत्म हो जाए तो फायदा हमें ही है। ऑलरेडी विकार रसूल साहब ने जो बानिहाल के म्यूनिसिपैलिटी के आसपास के एरियाज को भी RBA बना दिया था, तो वो वाले एरियाज डिनोटिफाई हुए अभी तक।
उनको तो डिनोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन हमें जो गरीबों को ऊपर पहाड़ में, जहाँ गोहला मिडिल स्कूल की बात की आपने, 2 कमरे हैं, टीचर्स है ही नहीं, इस किस्म के बहुत है। अगर पहाड़ी मतलब में एक ना- एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 90% 99% स्कूलों में ऐसा ही हाल है। तो अगर ऐसा हाल हमारा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर आप हमारी हालत नहीं बदल सकते, आप देखोगे शहरों में जो स्कूल है, या अगर यहाँ टाउन की बात करूं, यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे मैंने सुना 21 टीचर हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सारे यहाँ पे जो सिलेक्टिव पोस्टिंग लेते हैं, जो टीचर्स हैं वो भी पहाड़ पे नहीं जाना चाहते, और चल यहीं आसपास बैठेंगे, आराम करेंगे, घर में खाना खाएंगे, पहाड़ पे कौन जाएगा? आखिरी सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रहेगा अगर ऐसा कुछ किया गया? अभी जो है सुनने सुनाए में खबरें चलाई जा रही है, या बिल क्या पता लाया जाएगा, उसको पास अगर कर भी दिया जाएगा तो क्या कुछ रहेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? मतलब इसके लिए जहाँ तक मुझे लगता है कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर लिया है, अब इनको एलजी साहब के पास भेजा है। तो सबसे बड़ी बात है, आज तो हम एलजी साहब से भी अपील करेंगे, और जो बीजेपी के हमारे दोस्त हैं, एलओपी हैं हमारे, सुनील शर्मा साहब है, उनसे गुजारिश रहेगी कि आप इसको एलजी साहब के थ्रू इसको फाइल वहाँ से वापस करवा दीजिए। इसको अप्रूव, एलजी साहब का अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए, यही एक गुजारिश रहेगी हमारी। जो हमारे बीजेपी के यहाँ पे सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपनी बात रखें एलजी साहब के सामने कि हमारे जो पहाड़ी एरियाज के साथ ये नाइंसाफी हो रही है और इसको हमें रोकना चाहिए। और बाकी रही हमारी, हम क्या करेंगे, देखो ये बात किसी लीडर की नहीं है, ये बात कोई ये एनसी का लीडर करेगा, कांग्रेस का, पीडीपी का, या आम आदमी पार्टी का, ये लीडर्स की बात नहीं, ये जनता की बात है। इसमें लोगों को सामने आने पड़ेगा, जब तक लोग सड़कों पे उतरेंगे लीडर भी उतरेगा। अगर लीडर कुछ नहीं होता, यहाँ पे कौन लीडर है? मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं आवाज उठा रहा हूँ। अगर आप मेरी आवाज पे लब्बैक कहोगे, आप मेरी आवाज को बढ़ाओगे, मेरे सपोर्ट करोगे, उस आवाज में दम होगा, उस आवाज में एक स्ट्रेंथ होगी, और वो जो है हमारे इक्तदार में बैठे लोग हैं उनको झंझोड़ सकती है, लेकिन वो तब होगा जब लोगों की सपोर्ट होगी साथ में। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर साकिब साहब साहबतुर से। इन्होंने भी जो है वो गुस्सा जताया एनसी सरकार पे, कहा कि अगर इस किस्म का बिल वो ला रहे हैं तो एलजी साहब को चाहिए उसको जो है वापस कर दे, मतलब रोल बैक करे। और क्योंकि अगर हम अपने ही खिता चुनाव की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन की, किश्तवाड़, भद्रवाह की, बनिहाल वगैरह एरियाज की, तो मैक्सिमम एरिया जो है हिली एरिया में पड़ते हैं और मैक्सिमम पॉपुलेशन तो हिली एरिया की है। तो यहाँ पे अक्सर लोग जो है नौकरी वगैरह जब लगती थी उनको, तो रिजर्वेशन के चक्कर में, मतलब उनके लिए अलग सा कोटा होता था, उसके लिए फिर वो मतलब तैयारियां वगैरह करते थे, उन्हें पता होता था किस तरीके का क्या एग्जाम रहने वाला है, तो उस वजह से वो एम्प्लॉयमेंट मतलब हासिल करते थे। लेकिन हम पिछले अगर एक दिहाई से देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में भी जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। तो और एक और मुद्दा जिस पे उन्होंने बात की, आज 4 तारीख थी, महराज मलिक साहब की हियरिंग थी, उसको लेके अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है क्या कुछ हुआ है। उसके लेके इन्होंने उम्मीद जताई कि आज उन्हें जो इंसाफ वगैरह मिल सकता है। आप लोगों की क्या राय, आप बताइए कि अगर आरबीए को मतलब रिड्यूस करके 3% पे लाया जा सकता है, क्या हम लोगों के साथ, हम पहाड़ी लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा है? आप लोग भी ये फैसला अपने आप मतलब ले सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए?